तो अमीन्स के अब सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग होगी हमारे पास, कोई अमीन ग्रुप लगा होगा, उस पर हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे और बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली रिएक्शन है हमारी ब्रोमिनेशन। यहां हमको गिवन है एनिलीन ग्रुप। वैसे तो जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हम यूज करते हैं Br2 प्लस FeBr3 का, कोई लुईस एसिड हमको साथ में यूज करना पड़ता है। लेकिन हमारा ये NH2 ग्रुप होता है, इतना हाईली एक्टिवेट करता है इस बेंजीन रिंग को, सिर्फ हमको डालना पड़ता है Br2 और सॉल्वेंट वाटर का, क्योंकि ब्रोमीन हमारे पास गैस है। हमें इसको ऐसे ब्रोमीन वाटर के उसमें भी लिख सकते हैं, इसको एग्जाम में ब्रोमीन वाटर भी ऐसे लिखा आ सकता है। गैस डिजोल्व इन वाटर, ब्रोमीन गैस है, डिजोल्व किस में रखी है, वाटर में। इसकी रिएक्शन करेंगे अमीन के साथ। ये इतना हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि 3 पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कर देगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन प्रोडक्ट हमको जो है मिलेगा। अगर हमको करनी पड़ेगी इसकी मोनोब्रोमिनेशन, तो हम क्या करेंगे, पहले इस ग्रुप की हमको एक प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, वो होती है एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और जनरली हम क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये हमारा है अमीन। एसिटिक एनहाइड्राइड पर अटैक करेगा सबसे पहले। ये नाइट्रोजन के लोन पर अब जो है एनहाइड्राइड पर अटैक करेंगे। बॉन्ड ओपन होगा, क्लोज होगा, ये जाएगा यहां से बाहर, OCH3 माइनस जाएगा बाहर। बनेगा क्या हमारा, NH डबल बॉन्ड OCH3। एसाइल ग्रुप हमारा कहाँ लग गया, नाइट्रोजन पे। अब जो नाइट्रोजन ग्रुप पहले जो है यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये सारे के सारे एक्टिवेट कहाँ हो रहे थे, बेंजीन की तरफ। अब हमने इसकी प्रोटेक्शन से क्या करा, अब ये वाला जो लोन पेयर है हमारे पास, ये एक तो रेजोनेंस में इसके साथ भी इन्वॉल्व है और बेंजीन रिंग के साथ भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी इन्वॉल्व है और एसाइल ग्रुप के साथ भी इन्वॉल्व है। ऐसे दो तरफ इन्वॉल्व कर दिया हमने जानबूझ के, जिससे क्या हुआ हमारा, अब जो बेंजीन रिंग की एक्टिवेशन है ये डिक्रीज हो गई, और बेंजीन की एक्टिवेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज होने से क्या होती है, हमारी सिलेक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब वो सिलेक्टिव पोजीशन पे ही क्या करेगा, ब्रोमिनेशन। पहले तो इतना ज़्यादा हाईली एक्टिवेट कर रहा था कि हर पोजीशन पे क्या कर दे रहा था, वो ब्रोमिनेशन कर दे रहा था। अब ये हमारा एक्टिवेटेड प्रोटेक्शन वाला जो अमीन है, इसकी रिएक्शन करेंगे हम Br2 के साथ में, और ये हमको देगा यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला ग्रुप तो ऐसे रहेगा, और पैरा पोजीशन में लग गया हमारा ब्रोमीन। लेकिन अब हमको चाहिए तो एनिलीन था यहाँ पे, ये ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट स्टेप में डी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। डी प्रोटेक्शन कैसे होता है इसका, एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में। NHCOCH3 Br, तो बेसिक मीडियम में NaOH के साथ या फिर एसिड के साथ हम क्या कर सकते हैं कि डी प्रोटेक्शन कर देंगे, और ये वाला सिर्फ इसी ग्रुप पर क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन। यहाँ आ जाएगा एनिलीन, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा ब्रोमीन। तो अगर सिंगल स्टेप में लिखना हो हमको, तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, सबसे पहले हम लेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो कि हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2, और साथ में हमको क्या लेना है, बेस। पिरिडीन के हमारा एक वीक बेस है NH, ये हो गया इसकी प्रोटेक्शन। फिर नेक्स्ट टाइम में हम यूज करेंगे Br2 और सॉल्वेंट क्या लेंगे, CH3COOH। यहाँ आ जाएगा NHCOCH3, और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा इसका ब्रोमीन ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, इसकी डी प्रोटेक्शन, तो बेसिक मीडियम में या फिर एसिडिक मीडियम में, और ये कन्वर्ट कर देगा हमारा एनिलीन में। यहाँ आगे NH2 पैरा पोजीशन पे आ गया ब्रोमीन, तो ये हो गया हमारा 4 ब्रोमो एनिलीन या फिर पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन।
अगला भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास जो कि है नाइट्रेशन। बेंजीन की जब नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 प्लस H2SO4, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारे पास एनिलीन, तो होना तो क्या चाहिए, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पे इसकी क्या होनी चाहिए, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप का ऐड होना, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो हमको कुछ अलग से रिजल्ट देखने को मिलता है। NH2NO2 पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप तो लग गया, लेकिन ये 51% बनता है। तो मतलब अगला जो हमारा पैरा प्रोडक्ट होना चाहिए 49% होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो के क्या होता है, एक मेटा का प्रोडक्ट भी मिलता है हमको मेटा पोजीशन पे, और काफ़ी हाई अमाउंट में मिलता है। ये होता है 47%, प्लस एक ऑर्थो का प्रोडक्ट भी मिलता है हमको NO2 NH2। चलो ऑर्थो और पैरा तो हमको समझ आ रहा है कि ये मिलता है 2%, ऑर्थो और पैरा तो हमको समझ आ रहा है, लेकिन ये मेटा कैसे फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेटा पे कैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर सकता है। तो पैरा में तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, मेटा का पहले समझते हैं। जब हम डालते हैं ना HNO3 प्लस H2SO4, तो दोनों ही क्या है हमारे पास एसिड है, और यहाँ से एक H पॉजिटिव का सोर्स भी जो हमारे पास मिलता है, या फिर H पॉजिटिव भी हमारे पास रिएक्शन में जनरेट होता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर हाईली एक्टिवेट है, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है हमारे पास। तो रिएक्शन प्रोसीड हो उससे पहले ही कई बार ये क्या होता है, अटैक कर देता है इस H पॉजिटिव पे, और ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 पॉजिटिव। ये होगी हमारे पास फॉर्मेशन किसकी, एनिलीनियम आयन। इसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास, अब जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो बचा नहीं जो रिंग की तरफ एक्टिवेट कर दे वो, तो अब ये ऐसा क्या कर रहा है, मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज की तरह एक्ट कर रहा है। पहले तो लोन पेयर शिफ्ट कर रहा था यहाँ पे, तब जाके ऑर्थो पैरा पे लगा रहा था। अब लोन पेयर तो इसके बचे नहीं, तो ये एक्ट करता है एज अ मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज। और अब अगर हम इसकी कराएंगे क्या, हमने तो बस रिएक्शन में डाला था, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो Br2 नाइट्रेशन करा रहे थे ना सॉरी, तो NO2 पॉजिटिव को लगाएगा कहाँ पे, ये मेटा पोजीशन पे, NH3 पॉजिटिव Br। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ ना एनिलीनियम आयन का, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। NH3 पॉजिटिव ये रहता है रिवर्सिबल स्टेट में, तो H पॉजिटिव निकलेगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा, तो एनिलीन में कन्वर्ट होता रहेगा, और ये Br ऐसे ही लगा रहेगा। ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल प्रोटोनेशन या रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये इसलिए हमको जो मिल रहा था 47%, काफ़ी हाई अमाउंट में जो है एनिलीन का डेरिवेटिव, सॉरी नाइट्रो लगेगा, नाइट्रो बार बार भूल जा रहा हूँ मैं। ये रीजन था हमारा मेटा प्रोडक्ट के होने का। पैरा में तो हमको डाउट नहीं था, ऑर्थो हमारा बहुत कम इसलिए बन रहा है, ऑर्थो को समझते हैं। यहाँ पे आता है हिंड्रेंस, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी है, 2 हाइड्रोजन भी है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन। अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेरिक हिंड्रेंस हमको देखने को मिल रहा है ग्रुप में, इसलिए इसी स्टेरिक रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ऑर्थो प्रोडक्ट जो हमारा बहुत ही कम अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। मेजर क्या हो रहा है, पैरा प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आता है अगर कि नाइट्रेशन एनिलीन की नाइट्रेशन करने पर हमको मेटा प्रोडक्ट क्यों देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में भी आ सकता है। तो आंसर क्या है कि HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका, एनिलियम आयन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एनिलियम आयन का फॉर्मेशन होते ही जो हमारा स्पीशीज बनी है ये कैसी हो जाती है, एक मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज हो जाती है, या फिर एनिलियम आयन जो हमारा मेटा डायरेक्टर की तरह काम करता है। नाइट्रेशन कहाँ करता है, मेटा पोजीशन पे। इंपॉर्टेंट है, लोग एक्सेप्शन समझ लो चाहे, या फिर पीछे का रीज़न समझ लो, इसका जो भी है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर वही कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास
अगर हमको मोनो नाइट्रेशन करनी हो, मोनो नाइट्रेशन, फिर से हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप की करनी पड़ेगी हमको प्रोटेक्शन। कैसे करी थी, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, और बेस लिया था हमने वीक बेस। ये हो जाएगा NHCOCH3। अब हम इसकी करेंगे नाइट्रेशन। देखो एक चीज़ और समझाता हूँ, यहाँ पे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जो ये पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर H पॉजिटिव को पकड़ ले रहा था, अब हमने क्या करा, इस लोन पेयर को यहाँ पर भी क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया रेजोनेंस में। तो अब ये इजीली डोनेट करने के लिए बचा नहीं हमारे पास। ऐसे हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन की जो बेसिसिटी है ये हमने डिक्रीज कर दी। कैसे, क्योंकि उसके लोन पर जो अवेलेबल हो रहे थे डोनेशन में, उसको हमने बिजी कर दिया दो जगह। बेंजीन के साथ तो पहले बिजी था, अब एक प्रोटेक्शन ग्रुप लगा के वहाँ पर भी हमने इसको बिजी कर दिया। तो अब ये जो है H पॉजिटिव को पकड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने इंटरनल मैटर्स में फंस चुका है वो। ठीक है, इसलिए जब हमने इसकी नाइट्रेशन करी अब, तो ये कौन सी पोजीशन पे हुई, पैरा पोजीशन पे, NHCOCH3, और यहाँ लग गया नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में वापस से बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे हम, इसकी डी प्रोटेक्शन। यहाँ लग गया है NH2, यहाँ लग गया है NO2, और ये हमको एक पैरा प्रोडक्ट जो है मिल गया। यहाँ से हमने क्या करा, सिर्फ एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करके प्रोटेक्ट कराया। फिर हमने क्या कराई, नाइट्रेशन। ब्रोमिनेशन में भी हमने ऐसे कराया था और नाइट्रेशन में भी ऐसे कराया था। यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन इसलिए यूज़ करी क्योंकि हमारे पास मेटा प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो रहा था, उसको हटाने के लिए हमने इसलिए ऐसा किया। और ब्रोमिनेशन में हमने इसलिए किया था क्योंकि हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन चाहिए था, या मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन प्रोडक्ट चाहिए था, जबकि फॉर्म क्या करा था, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन। ये देखो, एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हमने बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराई, फिनॉल की कराई, सबकी कराई हमने, लेकिन एनिलीन की नहीं कराई। कराई तो है पर हो नहीं रही थी, ऐसा क्यों? तो हमको यूज़ करना पड़ता है जब भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की बात हो रही है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, CH3Cl, और साथ में हमको यूज़ करना पड़ता है AlCl3। अब ये क्या होता है हमारे पास, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, बाइंड करती है कोई ऐसा डोनर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। यहाँ पे नाइट्रोजन इसको डोनेट करने के लिए बैठा है, ये एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है। नाइट्रोजन में डोनेट करता है अपने लोन पेयर इधर, और जनरेट करता है एक सॉल्ट का एसिड। देखो ये एसिड है हमारे पास, ये बेस है, अभी बताया था ना अमीन्स होते हैं, बेस होते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद एसिड क्या करता है, मतलब बेस क्या करता है, एसिड को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन करता है, एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड क्या है हमारे पास, एक्सेप्टर, बेस क्या है, डोनर। जब ये दोनों काम कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, और एक्सेप्ट किसने किया, AlCl3 ने। तो नाइट्रोजन पाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन। अब जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया, ये बेंजीन को हाईली डीएक्टिवेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा खींचता है बेंजीन की अपनी तरफ। इससे क्या होता है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। पहले तो बेंजीन इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रही थी। अब बेंजीन के पास खुद ही जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पड़ गई, तो जैसे ये इस पर अटैक करेगा बेंजीन पे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। एक और बात ध्यान समझो, ये हमने क्या कर दिया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, AlCl3 पॉजिटिव, और सामने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से मैंने अटैक करा अगर, तो बेंजीन पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज।
NH2 पॉजिटिव AlCl3। अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज कैसे होगा? होएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है और एक और जनरेट कर दी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो ये तो अनस्टेबल हो गया बिल्कुल ही। इसलिए क्या होता है हमारे पास, एनिलीन जो है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले ही जो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस सॉल्ट को हम, ये सॉल्ट जो है मतलब अगली रिएक्शंस में यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। इस सॉल्ट का यूज हम कैटलिस्ट की तरह तो कर सकते हैं, लेकिन इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं कर सकते। रीजन मैंने समझा दिया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से इसको समझ सकते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। जब एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम नाइट्रस एसिड के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो फॉर्मेशन होता है हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का, N2 पॉजिटिव Cl माइनस, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। और रिएक्शन का नाम क्या है? डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन होगी हमारी। अब जो बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है ये जाता है फर्दर आगे ही रिएक्शन प्रोसीड करने में, N2 पॉजिटिव Cl माइनस। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम Cu2Cl2 के साथ और साथ में लेते हैं HCl, ये जनरेट करके देता है हमको क्लोरोबेंजीन। ये वाला ग्रुप नाइट्रोजन की जगह लग जाएगा। देखो ग्रुप तो कैसे है, N2 पॉजिटिव ऐसे है हमारे पास, काउंटर आयन इसका क्या है Cl माइनस, तो इस नाइट्रोजन की जगह पे क्या लग जाएगा हमारा Cl ग्रुप। फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ क्लोरोबेंजीन का, प्लस N2 गैस हमारी जाएगी यहाँ से बाहर। दूसरा है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Cu2Br2 के साथ में और साथ में लेते हैं एसिड HBr, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें हमारा ब्रोमो बेंजीन में, और यहाँ पर भी हमारी कहाँ जाएगी, नाइट्रोजन गैस जाएगी बाहर। गैस का निकलना यहाँ पे गैस का डिराइविंग फोर्स है। रिएक्शन प्रोसीड इसलिए हो रही है क्योंकि गैस हमारी निकल रही है काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस को हम बोलते हैं डेल्टा जी होता है हमारा नेगेटिव इस केस में। CuCN कॉपर साइनाइड के रिएक्शन करेंगे हम, CuCN प्लस KCN, और यहाँ हमारा जनरेट होगा साइनोबेंजीन, साइनाइड प्लस N2 गैस यहाँ से भी बाहर। अब ये जो केस है हमारे पास, इनका नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के 3 केस हैं ये। अगर एग्जाम में आती है सैंडमेयर रिएक्शन की, तो कोई भी 1 या 2 एग्जाम्पल लिख देना वहां पे। ऐसी एक मिलती जुलती रिएक्शन है, उसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, गैटरमैन रिएक्शन अलग है। अगली है तो गैटरमैन रिएक्शन में हम यूज करेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का ही, N2 पॉजिटिव, और काउंटर आयन क्या होगा हमारा हेलोजन ग्रुप। वहां पे हम क्या कर रहे थे, Cu2Br2 CuCl2, यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉपर मेटल और मिनरल एसिड। सेम यहाँ पर भी कॉपर मेटल और HBr। तो ये हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस बाहर और CuX। जैसे यहाँ पे Cl है तो CuCl लग जाएगा, इधर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 बाहर प्लस CuBr। यह हमने कॉपर मेटल के साथ यूज करा है, वहां हम क्या कर रहे थे
क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2। तो बस इतना ही डिफरेंस है। दूसरा है हमारे पास ये नेम रिएक्शन नहीं है, अब सिंपल अगर आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन करनी है हमको, आइडोबेंजीन फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। हमको यूज करना पड़ेगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड डाल लेंगे हम इसमें, तो हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा आइडोबेंजीन प्लस KCl प्लस नाइट्रोजन गैस। तो हर उसमें बाहर जा रही है, जहां पर भी N2 फॉर्मेशन होता है ना, N2 पॉजिटिव, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर जाती ही जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल, तो वो बॉन्ड ब्रेक करके अपना बाहर भागेगा ही रिएक्शन से। सेकेंड है फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन, फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन होगी HbF4 माइनस। ये पहले रिप्लेस करेगा Cl के काउंटर आयन को, N2 पॉजिटिव BF4 माइनस। यहां नहीं आएगा माइनस H, यहां तो HbF4 ही आएगा। HbF4 ब्रेक कैसे होगा, H पॉजिटिव BF4 माइनस, ठीक है, ये BF4 माइनस यहाँ जुड़ जाएगा। फिर जब हम इसको हीट अप करेंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास फ्लोरोबेंजीन का। तो आइडोबेंजीन के लिए हमको यूज करना पड़ा Ki का, यहाँ हमको यूज करना है HbF4, फिर हमको क्या करना है, हीट करना है इसको, और बाहर क्या जाएगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ बाहर जाएगी, प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस BF3। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमको इसको रिड्यूस करना हो किसमें, बेंजीन में, डाइएजोनियम सॉल्ट को, तो हम यूज कर सकते हैं H3PO2 प्लस H2O, या फिर और अगर मैं यूज करूंगा इथेनॉल का CH3CH2OH। ये दोनों रीजेंट क्या करेंगे हमारे पास, और मतलब या तो ये लेंगे या ये लेंगे, दोनों साथ में नहीं लेने, ये दोनों कन्वर्ट कर देंगे इसको बेंजीन में, प्लस यहां से जाएगा नाइट्रोजन गैस बाहर। अगर N2 मतलब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं अगर हम वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है हमारा फिनॉल में। तो सैंडवियर रिएक्शन का एक चार्ट बना रखा है यहाँ पे, जो बता देगा कैसे कर रहे हैं कन्वर्जन। अगर डाइसोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं Cu2Cl2 के साथ, तो बना रहा है क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 ब्रोमोबेंजीन, CuCN KCN साइनाइड ग्रुप लगा रहा है, Ki आइडोबेंजीन, HbF4 क्या है, HbF4 होता है हमारे पास हाइड्रोबोरिक एसिड, ये लगा रहा है फ्लोरोबेंजीन, ये कर रहा है रिडक्शन किसमें, बेंजीन में, और C2H5 भी इसमें कर रहा है बेंजीन में, H2 कर रहा है फिनॉल में, और ये भी हमारा CuCl गैटरमेंट रिएक्शन ये भी कर रहा है क्लोरोबेंजीन में। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो स्क्रीनशॉट के लिए छोटी कर देता हूं मैं स्क्रीन। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है फॉर्मेशन ऑफ डाइज। दो डाई का फॉर्मेशन पढ़ना है हमको, एक पढ़ना है ऑरेंज डाई, एक पढ़ना है येलो डाई, ऑरेंज डाई। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे हम। देखो N2Cl को कैसे लिखते हैं हम, इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहां Cl नेगेटिव जो है इसका काउंटर आयन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम फिनॉल के साथ, ये फिनॉल और ये
एच, पैरा पोजीशन वाले एच को देखना है हमको, और ये कंबाइन हो जाएंगे हमारे एन डबल बॉन्ड एन, और जहां से पैरा वाला हाइड्रोजन है यहां से कंबाइन करना, ये जो फॉर्मेशन है ये हमारा क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये क्या है, ऑरेंज डाई। सेम रिएक्शन हमको करनी है किसके साथ, एनिलीन के साथ। ये तो हमने फिनॉल के साथ करी, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे हम एनिलीन के साथ में। ये हमको भी फॉर्मेशन किसकी देगा, येलो डाई की, यहाँ एनिलीन, इसका भी पैरा वाला हाइड्रोजन से हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है इसको। तो ये बन जाएगा एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे आ जाएगा NH2, ये हमारा बन जाएगा पैरा अमीनो बेंजीन, पैरा अमीनो बेंजीन, और क्या है, येलो डाई। दो ही रिएक्शन है और इसके साथ होता है हमारा चैप्टर अमीन्स कंप्लीट। बाकी अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में मैं एक क्वेश्चन सीरीज भी, जनरल क्वेश्चन सीरीज जो है बोर्ड्स के लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सारे चैप्टर के वहाँ मिक्स क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ उसका आंसर दे दिया जाएगा।